नमस्कार, मैं सचिन सिंह गौर दी ऑफ बीट में आपका स्वागत करता हूँ। थंबनेल देख करके आज के विषय का आपको पता चल गया होगा। विषय है, क्या बॉलीवुड हिंदू फोबिक है? सरल शब्दों में कहें तो क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हिंदू विरोधी है? आज हिंदुओं के एक बहुत बड़े वर्ग के मन में ये बात बैठ चुकी है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हिंदू और हिंदी संस्कृति विरोधी है और लगातार ऐसी फिल्में और वेब सीरीज बना रही है। फिल्म दर फिल्म फ्लॉप होती लंबी श्रृंखला इस बात की गवाही देती है। इस रिपोर्ट को पूरा देखिए और जानने का प्रयास कीजिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। बॉलीवुड एक अदद हिट फिल्म के लिए तरस रहा है, लेकिन हिट फिल्मों का तो जैसे अकाल पड़ गया है। शमशेरा, रक्षाबंधन, सम्राट पृथ्वीराज, एक विलन रिटर्न जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के बुरी तरह फ्लॉप होने से बॉलीवुड उभरा भी नहीं था कि हिट फिल्मों की गारंटी बन चुके आमिर खान की अति महत्वाकांक्षी लाल सिंह चड्ढा भी धूल चाटती नजर आई। लाल सिंह चड्ढा को फ्लॉप कराने के लिए तो बाकायदा एक बहुत लंबा कैंपेन चलाया गया। आमिर खान ने लोगों से माफ़ी भी मांगी और फिल्म को सफल बनाने के लिए हर पैंतरा आजमाया। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज़ से तो मुझे उस बात का दुख है और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। लेकिन आमिर से रुष्ट दर्शक सिनेमा हॉल तक नहीं आए। परिणाम, 3 दिन में 100 करोड़ का बिजनेस करने वाले आमिर की लाल सिंह चड्ढा का लाइफ टाइम बिजनेस 50 करोड़ भी नहीं हो पाया। उसके बाद एक और बहुत बड़ी फिल्म आई, ब्रह्मास्त्र। बॉलीवुड का सम्मान और भविष्य बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र को यूं तो हिट साबित कर दिया गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है और ये हम सब जानते हैं। एक और बड़ी फिल्म आदि पुरुष आने वाली है और ये फिल्म तो अपने टीजर के बाद से ही मुश्किलों में फंस गई है और इसका विरोध शुरू हो गया है। आरोप लग रहे हैं कि फिल्म में भगवान श्री राम और सीता जी के वस्त्र और प्रस्तुतिकरण मर्यादा विरुद्ध है तथा हनुमान जी को इस्लामिक रूप में दिखाया गया है। यहाँ एक बात तो निश्चिंत है कि ये कुछ लोगों की नाराजगी या एक पार्टी के आईटी सेल द्वारा चलाया गया कैंपेन मात्र नहीं है, जैसा कि बॉलीवुड में लोग मान रहे हैं या ऐसा सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक बड़ी से बड़ी फिल्मों का पूरे देश में बुरी तरह से फ्लॉप होना लार्ज स्केल पे मास एंगर को दर्शाता है। इस मास एंगर का कारण बॉलीवुड की हिंदू और भारतीय संस्कृति विरोधी छवि का बन जाना है। इस विरोध से बचने के लिए बॉलीवुड को अपने ऊपर लगे हुए हिंदू विरोधी ठप्पे से बाहर आना होगा। अब देखिए ना, 15 मिनट में इन्वेस्टमेंट डबल। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री क्यों और कैसे हिंदू विरोधी बनी और इस बात में कितनी सच्चाई है। सही मायनों में बॉलीवुड की हिंदू विरोधी छवि आमिर खान की फिल्म पीके से बनी, जिसका हिंदू संगठनों ने पूरे देश में विरोध किया। उस समय तो ये फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन आमिर का भविष्य इसने खराब कर दिया। पीके फिल्म पर हिंदू संगठनों और हिंदुओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, लेकिन बॉलीवुड ने उस पर ध्यान देना तो दूर, बढ़ चढ़कर ऐसी फिल्में और वेब सीरीज बनाई जिन्होंने हिंदुओं की आस्था को न केवल ठेस पहुंचाई बल्कि तार तार करने का प्रयास किया। वेब सीरीज लैला में जिस काल्पनिक देश या मानसिकता की बात की गई है उसका नाम आर्यवर्त है। वेब सीरीज के अनुसार इस आर्यवर्त में केवल कमियां ही कमियां हैं। जय आर्यवर्त। श्रेष्ठता की सनक, रक्त की शुद्धता, ऊंची जाति का खुद को नायाब समझना, जात पात धर्म और क्लास के आधार पर लोगों का विभाजन करना, अल्पसंख्यकों को दबाना, राष्ट्रवाद का आम जिंदगी का हिस्सा बन जाना इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। आर्यवर्त में जोशी जी नाम के तानाशाह की हुकूमत है। ये वेब सीरीज पत्रकार प्रयाग अकबर के नॉवल लैला पर आधारित थी, जिसका स्क्रीन प्ले लिखा था उर्मी जावेकर और पैट्रिक ग्राहम ने। नॉवल की थीम वर्तमान के राजनीतिक विरोध से उपजी थी, जिसमें टारगेट किया गया पूरे एक समाज और उसकी आस्था को। आर्यवर्त नाम रखना वैसे ही है जैसे हम किसी काल्पनिक देश का नाम इस्लामपुर रखकर एक संप्रदाय के प्रति अपनी भड़ास निकालें। एक और वेब सीरीज आई जिसका नाम था पाताल लोक। इस वेब सीरीज का प्रमुख विलेन अपने घृणित कार्य करने से पहले नियम से भगवान शिव की ध्यान लगाकर पूजा करता है।
पाताल लोक में कुतिया का नाम सावित्री है। पुजारी मंदिर में ही मांस खा रहा है। जनेऊ पहनकर बलात्कार किया जा रहा है। 4 आदमी 4 घंटा में एक गड्ढा खोदत है। एक आदमी 8 घंटे में कितने गड्ढे खोदे? ये 8 खोदे 80 खोदे, अपनी मैया की बुर खोदे भोसड़ी वाले, हमसे कहा है? और ये सब एक वेब सीरीज या फिल्म तक सीमित नहीं, बल्कि इसकी एक लंबी फहरिस्त है। सोचने का विषय ये है, क्या इन सब बातों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जा सकता है? बद्री की दुल्हनिया में नायक का जूते पहनकर और शराब पीकर पूजा स्थल तक पहुंच जाना, केदारनाथ फिल्म में नायिका का अपने पिता को पिता ना कहकर पंडित कहना, अधिकतर फिल्मों में विलेन का तिलकधारी और साधु सन्यासियों का कुकर्मी होना, या फिर युवाओं का पूजा घर से पैसे चुराकर बियर पीना, इंटर रिलीजन लव अफेयर में केवल हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का प्रेम संबंध होना हिंदी फिल्मों में आम दृश्य और थीम बन चुके हैं। कुतिया का नाम सावित्री रखकर और राधा को सेक्सी कहकर आप इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं कह सकते। वैसे ये सब हाल में ही शुरू हुआ हो ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया अब शुरू हुई है। सलीम जावेद द्वारा लिखित अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार का नायक वैसे तो नास्तिक है, जो मंदिर की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ता, लेकिन उसे 786 नंबर के बिल्ले पर पूर्ण आस्था है। और ऐसे अनेकों उदाहरण मौजूद हैं। ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी, हमें अवश्य बताएं। हमने जो भी यथास्थिति थी, जो तथ्य थे, उसको आपके सामने रख दिया है। अब आप स्वयं फैसला कर सकते हैं, क्या बॉलीवुड हिंदू फोबिक है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हिंदू विरोधी है, और जो भी आपकी राय हो उसे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं।